हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं 90s एक्टर्स who disappeared after hit films. वाओ, टाइटल तो बहुत अच्छा है। Where are they now? तो ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में होता है। हाँ, बिल्कुल। हम मतलब सॉन्ग्स देखते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं। हम तो काफी मतलब टाइम से बॉलीवुड से स्पेशली कनेक्टेड हैं। हाँ। तो जो भी मतलब मूवीज में ऐसे कुछ एक्टर आते हैं, ऐसी एक्ट्रेस भी आती हैं जिनको हम देखकर मतलब शॉक हो जाते हैं कि यार ये वाले बहुत अच्छे एक्टर थे। हाँ। अब ये नजर नहीं आते, हमने अब इनको कभी देखा नहीं। हाँ, और बहुत मतलब ऐसा माइंड में रह जाता है कि काश हम आज इनको देख पाते और हाँ। ये हमें मूवीज में कहीं देखने को मिलते क्योंकि उनकी एक्टिंग और उनके जो होते हैं ना, वो देख के हमें अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल। तो इस वीडियो के टाइटल से ये लग रहा है कि इस वीडियो में उनको दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे एक्टर थे जिन्होंने हिट फिल्म दी और फिर उसके बाद जो है ना वो नजर ही नहीं आए। मूवीज में नजर नहीं आए। नहीं आते। हाँ, नजर नहीं है और अब वो कहाँ है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, एक और- क्यूरियोसिटी हो रही है कि उनके बारे में जानेंगे कि वो कहाँ है और किस लिए उन्होंने हाँ, मूवीज छोड़ दी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। ओ हाँ, इनकी तो प्यारी वाओ। 90 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे एक्टर्स की बाढ़ सी आ गई थी, जिनमें से कुछ ने 90s अपना में बहुत बेहतरीन एक्टर है। करियर बना लिया तो कुछ आगे चलकर बिल्कुल गायब हो गए। आजा मैं बता दूं तुझे प्यार कैसे हो टार्ज़न। इनमें से कुछ ऐसे बदनसीब एक्टर्स रहे जिनकी शुरुआती फिल्में तो हिट रहीं और वो टैलेंटेड भी माने गए, लेकिन फिर भी खुद को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश नहीं कर पाए और धीरे धीरे बड़े पर्दे से गायब हो गए। ये एक्टर बहुत अच्छे हैं। ये वाला ना? हाँ। मगर आज तुझे इंसाफ करना ही होगा। दुनिया जिस विश्वास से तुझे पूछती है, इनकी अगर तू दिव्या वही भारती भगवान के है, साथ वहीं मूवी इनमें थी से फेमस। कुछ एक्टर्स ऐसे भी रहे जो अपनी पहली दूसरी फिल्मों के बाद लीड रोल ना मिलने पर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनकर रह गए या साइड रोल करने लगे। जब ना माना दिल दीवाना कलम उठा। तो आज के अपने इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे उन्हीं कुछ गुमशुदा एक्टर्स की जिन्होंने शुरुआत तो धमाकेदार की, लेकिन बाद में अपनी उस शानदार जर्नी को कंटिन्यू नहीं रख पाए और ऑडियंस ने भी उन्हें भुला दिया। वाओ, ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पृथ्वी का। वाह, ये तो काफी अच्छी मूवी रही। दोस्तों, ये वही पृथ्वी हैं जिन्होंने दिव्या भारती स्टारर फिल्म दिल का क्या कसूर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फेमस सॉन्ग है ना? उनके इस मूवी के सारे सॉन्ग ही फेमस थे। इस फिल्म में पृथ्वी और दिव्या भारती की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। फिल्म सुपरहिट रही और पृथ्वी रातों रात स्टार बन गए। इनके सारे सॉन्ग बड़े फेमस थे। साल 1992 में आई इस फिल्म के बाद पृथ्वी को ढेरों फिल्मों के ऑफर मिले। कई बड़े प्रोजेक्ट्स पृथ्वी के पास थे, लेकिन इसके बावजूद पृथ्वी बॉलीवुड के बड़े एक्टर नहीं बन पाए। इनकी आइज का कलर प्यारा है ना? हाँ, इनकी आइज का कलर ऋतिक रोशन की ये आइज फिल्मों में का। छोटे मोटे किरदारों में ही सिमट कर रह गए और फिर फिल्मों से गायब हो गए। पृथ्वी का जन्म 24 मार्च 1968 को दिल्ली में हुआ था। एक्टिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब इनकी मुलाकात मशहूर प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल से हुई, जिन्होंने इनके चॉकलेटी लुक्स और पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर अपनी फिल्म दिल का क्या कसूर से फिल्म ऑफर कर दी, तो ये इनकार नहीं कर पाए। साल 1992 में आई ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म के एक्टर पृथ्वी रातों रात स्टार बन गए। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरी आवाज ही मेरे जज्बात का आईना है और आईने से झूठ नहीं बोला जाता। पृथ्वी बताते हैं कि तब सैकड़ों लड़कियां इनकी गाड़ी के पीछे भागती, ऑटोग्राफ दे देकर ये थक जाते थे और यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी इनके इतने फैंस बन गए हैं। वो दौर तो बस एक ऐसा दौर था कि लगता था कि
सपना देख रहा हूँ। लड़कियां, मतलब मैं जिस गाड़ी से जाता था उस गाड़ी के सामने लेट जाती थी, कहती थी कि आप जब तक उतर के हमें ऑटोग्राफ नहीं देंगे, हमें हमारे साथ तस्वीर नहीं खिंचाएंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। पृथ्वी के मुताबिक दिल का क्या कसूर के बाद मेकर्स ने इनकी और दिव्या भारती की जोड़ी को कई फिल्में ऑफर की, लेकिन मुकेश दुग्गल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के चलते ये किसी भी फिल्म में लीड रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि आप हमारे अलावा किसी और के फिल्म में बतौर लीड एक्टर काम नहीं करेंगे। फिर क्या था, चाहते हुए भी दीवाना और बाजीगर जैसी फिल्में ये कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने के चलते साइन नहीं कर पाए, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इन्हीं फिल्मों ने शाहरुख खान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। तब मजबूरी में इन्होंने इस बीच साइड हीरो या कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर कुछ फिल्मों में काम किया, जैसे प्लेटफॉर्म, मेरी आन, दिल वाले कभी न हारें, होगी प्यार की जीत आदि। शाबाश राजू, शाबाश, तुमने हमारी भतीजी की जान बचाई, इसलिए हम तुम्हें ये 5,000 रुपए बख्शिश के तौर पर देना चाहते हैं। मुकेश दुग्गल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पृथ्वी ने एक बार फिर से लीड रोल के तौर पर फिल्मों में काम तलाश की, लेकिन अब कोई भी फिल्म निर्माता इन्हें लीड हीरो काम देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से इनका करियर छोटे मोटे रोल तक ही सीमित रह गया और लोगों ने इन्हें भुला दिया। अगर मैं तेरा कुछ नहीं करता तो आज मेरी जान की खातिर तूने अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी? दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में अगला नाम है एक्टर अविनाश वाधवान का। अविनाश का जन्म साल 1968 में मुंबई में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में MBA भी किया। हालांकि इन्हें बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था, इसीलिए पढ़ाई के बाद अविनाश फिल्मों में आ गए। अच्छी खासी जॉब को लात मारने के बाद अविनाश को अपनी पहली फिल्म पाने के लिए काफी कुछ झेलना पड़ा। जब ये किसी स्टूडियो में काम मांगने जाते तो एक आउटसाइडर होने के नाते जल्दी कोई काम नहीं देता। फिर किसी तरह एक फिल्म मिली और करियर की शुरुआत हुई। साल 1987 में इंसाफ की पुकार फिल्म में एक छोटे से रोल से अविनाश ने आगाज किया। आज तक पुलिस ने, अदालत ने, जज ने, किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने खून नहीं किया है। इसके बाद अविनाश ने साल 1990 में आई फिल्म आवाज दे कहाँ है फिल्म से बतौर सोलो एक्टर डेब्यू किया। भोले भाले से कुछ मत वाले से मैंने तेरे। इस फिल्म के रिलीज के बाद अविनाश दर्शकों के बीच पॉपुलर हो गए और चॉकलेटी हीरो के तौर पर बॉलीवुड में पहचाने जाने लगे। इस फिल्म के बाद इन्होंने आई मिलन की रात फिल्म की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इनको दर्शकों ने पसंद भी किया। सावन का महीना आया है घटा से। इस फिल्म के बाद अविनाश ने महेश भट्ट, केसी बुकाडिया जैसे डायरेक्टर्स की फिल्मों में काम किया। बेहद कम समय में इन्होंने 90s के कई सुपरस्टार संग काम किया। अगर किसी लड़की की मुसीबत में मदद करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ, और अगर गुंडों से किसी लड़की को बचाना जुर्म है तो मैं सजा का हकदार हूँ। आवाज दे कहाँ है के बाद लोगों को लगा कि बॉलीवुड को एक नया और पढ़ा लिखा सुपरस्टार मिल गया है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अविनाश ने इसके बाद मीरा का मोहन, जुनून, प्यार हो गया, रुपए 10 करोड़, पुलिस और मुजरिम, गीत, दिल की बाजी, धरवान, परवान, बलमा, आ जाओ सनम जैसी कई फिल्मों में काम किया। ये मौसम भी गया, वो मौसम भी गया। आपको यहाँ बता दें कि अविनाश ने अक्षय कुमार के साथ दिल की बाजी, राहुल रॉय के साथ जुनून, करिश्मा कपूर के साथ पापी गुड़िया, दिव्या भारती के साथ फिल्म गीत, अजय देवगन के साथ बलवान फिल्म में शानदार एक्टिंग करके खूब वाहवाही बटोरी। मिलते मिलते हंसी वादियों में। अच्छी मूवीज बनाई थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद भी अविनाश ऐसे बॉलीवुड से गुमनाम हो गए। तो आपको बता दें कि एक्टर के गुमनाम होने की सबसे बड़ी वजह इनकी पर्सनल लाइफ रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अविनाश का करियर बुलंदी छू रहा था और ये एक साथ 40-50 फिल्में साइन कर चुके थे, लेकिन इनकी 10 से 15 फिल्में ही रिलीज हो पाई। ऐसे में बॉलीवुड में इनकी एक गलत इमेज बन गई। वो दौर तब का है जब इनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी बवाल मचा हुआ था।
ये फिल्मों की शूटिंग पर कम ध्यान दे पा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अविनाश ने अपना करियर अच्छा चलता देख साल 1992 में छाया नाम की एक महिला से शादी कर ली थी। 6 महीने के बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए और इतने बढ़े कि अविनाश डिस्टर्ब रहने लगे और अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। गैरों से बात करके बदलो न रंग। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो छाया जब तक इनकी जिंदगी में रही इनका करियर तबाह ही रहा। फिर ये इंडिया में कम और विदेश में ज्यादा रहने लगे और विदेश में रहने की वजह से इनका करियर काफी प्रभावित हुआ। बाद में इन्होंने अपनी वाइफ से अलग होकर फिर से इंडस्ट्री में वापसी करने की कोशिश की, हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। Remember one thing, everything changes. Change is a part of life. Change occurs लोग not भूल only in जाते human हैं। beings but in फिर और every आ sphere लेते of हैं, life. रिप्लेस कर लेते हैं। Because change is a law of nature. और अब इन्हें सोलो रोल की जगह मल्टी स्टारर फिल्में मिल रही थी या कैरेक्टर रोल्स ही मिल रहे थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? रात के 2-2 बजे घर आने को अगर तुम आजादी कहती हो तो ये आजादी तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। हमारे खानदान की अपनी एक मान मर्यादा है, तुम्हें उसकी हद में रहना होगा। इसके बाद इन्होंने छोटे पर्दे पर काम करना शुरू किया और एहसास, सीआईडी, शोभा सोमनाथ की और बालिका वधू जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया। पहली वाइफ से तलाक लेने के बाद इन्होंने फिर साल 2003 में लोमे मॉडल नताशा से शादी की, जिससे इन्हें एक बेटा सम्राट वाधवान है। हमारे इस लिस्ट में अगले एक्टर हैं 90s के एक बदनसीब शख्स जिनके बर्थडे पर ही इनके पापा ने इन्हें एक ऐसा गिफ्ट दिया कि ये ताउम्र इसे भुला नहीं पाए। इनका नाम है कमल सदाना। तुझे ना देखूं तो मुझे एक तेरे सिवा। कमल का जन्म 21 अक्टूबर 1970 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रिज सदाना था, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में कई फिल्में बनाई थीं। इनमें से कुछ फिल्में थीं विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा काम, ये रात फिर न आएगी और प्रोफेसर प्यारेलाल। इनकी मां का नाम सईदा खान था, जो एक अभिनेत्री थी और कई फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया था। कमल की एक बहन भी थी जिनका नाम नम्रता था। कमल ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1992 में आई फिल्म बेखुदी से की। इसमें इनके अपोजिट काजोल ने भी डेब्यू किया। जब ना माना दिल दीवाना कलम उठा के। इसके बाद साल 1993 में दिव्या भारती के साथ आई इनकी फिल्म रंग ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और इस फिल्म के गानों ने पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म से लोग इन्हें पहचानने लगे और इसके बाद इन्होंने 90s के दौर में बाली उम्र को सलाम, हम सब चोर हैं, रॉक डांसर जैसी कई फिल्मों में काम किया। तू दिल वाली मैं दिल वाला, तूने दिल पे डाका डाला। हालांकि आगे बहुत अच्छा करियर नहीं चल पाया और इन्होंने दूसरे फिल्म में काम शुरू कर दिया। तो चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसके बारे में जानकर वाकई आपको बेहद हैरानी होगी। ये घटना है 21 अक्टूबर 1990 की। ये कमल सदाना का 20वां बर्थडे था। अचानक हर रोज की तरह उस दिन भी फिर इनके मम्मी पापा के बीच झगड़े शुरू हो गए। रात में जब कमल अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने फर्स्ट फ्लोर के कमरे में बैठे कुछ खा पी रहे थे, तभी कमल को सीढ़ियों की तरफ से 2 गोलियां चलने की आवाज आई। गोलियों की आवाज सुनते ही ये अपने दोस्त हैरी और रिजवी के साथ नीचे की तरफ दौड़े तो देखते हैं कि इनकी मम्मी और बहन दोनों खून में लथपथ जमीन पर पड़ी हुई हैं। सामने इनके पापा खड़े थे जिनके हाथ में रिवॉल्वर था और वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत थे। कमल सदाना को देखते ही इनके पापा ने एक गोली इनके ऊपर भी चला दी, जिससे कमल सदाना बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, लेकिन गोली इन्हें छू कर निकली थी। इसके बाद इनके दोस्त इनको लेकर अस्पताल गए जहां इनका इलाज हुआ। होश आने पर इन्हें पता चला कि इनकी मां और बहन की मौत हो चुकी है और इनके पापा ब्रिज सदाना ने भी अपने आप को गोली मार ली है, जिससे उनकी भी डेथ हो चुकी थी। अब फैमिली में बस कमल ही बच गए थे, लेकिन एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया था और अब इनका इस दुनिया में कोई नहीं था। इस हादसे ने कमल सदाना के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा। कुछ समय तक तो ये बुरी तरह से सदमे में रहे, लेकिन फिर दोस्तों ने इन्हें समझा बुझाकर उस हादसे को भुलाने की कोशिश की। बताते हैं कि फिर इन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला और अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश करने लगे, लेकिन हीरो के तौर पर जब वहाँ भी करियर ज्यादा दिनों तक ठीक नहीं चल सका तो
तो इन्होंने कर्कश और विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्मों का प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी किया। खैर, वक्त बीता और 30 साल बाद ये एक बार फिर से साल 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी में काजोल के साथ काम करते नजर आए। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में अगला नाम है एक्टर सुमित सहगल का। काली तेरी चोटी है परांदा तेरा डालनी। सुमित का जन्म 18 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ था और इन्होंने साल 1987 में आई फिल्म इंसानियत के दुश्मन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। बस थोड़ा प्यार दे है, चाहे मेरी। इसके बाद ये इसी साल 2 और फिल्मों ईमानदार और परम धर्म में भी नजर आए। इसके बाद सुमित सहगल ने साल 1995 तक लश्कर, बाहर आने तक, पति पत्नी और तवायफ, नागमणि और गुनाह जैसी कई फिल्मों में काम किया। किसका खत पढ़ रही हो इतने प्यार से? मम्मी का। मैंने उन्हें लिखा था कि मुझे तुमसे क्या मोहब्बत है। तो उसका जवाब आया है। क्या लिखा है? अरे बताओ तो सही, क्या लिखा है? साल 1995 में आई फिल्म साजन की बाहों में इसमें सुमित आखिरी बार नजर आए और इसके बाद इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। फिल्मों को अलविदा कहने के बाद इन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया और हैरानी की बात है कि इनकी पूरी किस्मत ही बदल गई। इन्होंने सुमित आर्ट्स नाम की एक कंपनी बनाई जो दूसरी भाषाओं की फिल्मों को हिंदी में डब करने का काम करती थी। सुमित सहगल की इस कंपनी ने इन्हें कुछ ही सालों में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। साल 1990 में सुमित ने सायरा बानो की भतीजी शाहीन बानो से शादी की। इस शादी से इन दोनों को साल 1997 में एक बेटी शायशा भी पैदा हुई। इसी बीच इनकी नजदीकियां एक्ट्रेस फराह नाज के साथ बढ़ने लगीं और जब ये बात इनकी पत्नी को पता चली तो शाहीन ने साल 2003 में इन्हें डिवोर्स दे दिया। इसके बाद सुमित ने फराह नाज से शादी कर ली। इसके बाद सुमित ने बॉलीवुड फिल्मों में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली और इन दिनों सुमित अपनी दूसरी पत्नी फराह के साथ करोड़ों की कंपनी संभाल रहे हैं। तो सुमित फिल्मी पर्दे से तो गायब हो गए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आज भी अपनी कंपनी के साथ एक्टिव हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो नेक्स्ट एक्टर है इनकी पहचान भी 90s में चॉकलेटी हीरो की बन गई थी। नाम है विवेक मुशरान। फिल्म सौदागर का ये गाना मनीषा कोइराला और विवेक मुशरान पर फिल्माया गया था। साल 1991 में आई इस फिल्म से विवेक ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और रातों रात देश भर में चर्चा में आ गए। मंदारी काका ठीक कहते हैं, ये करने से तो बेहतर होगी और कम से कम दुनिया को हमारी प्रेम की सच्चाई का तो पता चलेगा। इस फिल्म के बाद विवेक मुशरान की जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब इन्हें अक्षय कुमार से भी बड़ा स्टार माना जाने लगा। सुभाष घई के इस हीरो पर हर किसी की नजरें ठहर गईं, लेकिन विवेक मुशरान का स्टारडम लंबे वक्त तक नहीं रह पाया और ये फिल्मों और टीवी शोज में सपोर्टिंग रोल तक ही सीमित होकर रह गए। विवेक मुशरान का जन्म 9 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हुआ था। शेरवुड कॉलेज नैनीताल से पास आउट होने के बाद ये मुंबई आकर फिल्मों में ट्राई करने लगे और इसी बीच इन्हें अपने करियर की पहली फिल्म सौदागर मिली। सौदागर के बाद विवेक मुशरान फर्स्ट लव लेटर, प्रेम दीवाने, बेवफा से वफा, दिल है बेताब और राम जाने जैसी कई फिल्मों में नजर आए। लेकिन फिल्मों का रॉन्ग सिलेक्शन कहें, एक्टिंग में डाइवर्सिटी की कमी या फिर बुरी किस्मत, इनका सिक्का नहीं चल सका। 2005 में ये फिल्म किसना में नजर आए, लेकिन उसके बाद 10 साल का गैप लिया और फिर साल 2015 में आई फिल्म तमाशा में सीधे दिखे। You are decent boy, polite, nice, everyone like you. Acting अच्छी है। And you are doing like this? All for that one girl? इसके बाद विवेक साल 2017 में बेगम जान और 2018 में वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों में नजर आए। फिक्र तो बहुत पहले से थी, जाहिर करने का मौका नहीं मिल रहा था, अब मिला है एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का मौका। लेकिन अफसोस ये कभी अपनी पहली फिल्म सौदागर वाली सफलता दोहरा नहीं पाए और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बनकर रह गए। हालांकि फिल्मों के बाद इन्होंने टीवी पर भी कुछ शोज किए और आखिरी बार इन्हें साल 2024 में आई वेब सीरीज मामला लीगल है में देखा गया।
ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। दोस्तों ये गाना अपने दौर में सुपर डुपर हिट हुआ था, जबकि इसमें एक्ट कर रहे एक्टर्स को शायद आप ना पहचानते हों, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद ही नहीं है। जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। तो हमारी इस लिस्ट में अगला नाम इन्हीं का है, जो हैं एक्टर अरबाज अली खान। अरबाज अली खान को भले ही लोग सिर्फ इस गाने से जाने, लेकिन इनके पापा को आज भी लोग लाइन के नाम से जानते हैं। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। जी हाँ दोस्तों, अरबाज अली दिग्गज एक्टर अजीत के बेटे हैं और इन्होंने फिल्मों में अपना डेब्यू बतौर लीड एक्टर साल 1990 में आई फिल्म 16-17 से की थी। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार आज किसी लड़की ने मेरा हाथ झटक दिया। खबर तो बहुत दुखदायक है यार। वो तो है ही। हालांकि वो फिल्म कब आई और कब चली गई लोगों को पता भी नहीं चल सका, लेकिन इसी साल मल्टी स्टारर फिल्म पुलिस पब्लिक में ये शिखा स्वरूप के अपोजिट कास्ट किए गए। जी पुलिस का नहीं पब्लिक का राज है। सारा गांव जानता है कि पुलिस खरीदी गई है। हम पब्लिक को जगाएंगे, उन्हें सड़कों पर लाएंगे, जुलूस निकालेंगे और बताएंगे कि आज पुलिस का नहीं पब्लिक का राज है। फिल्म में इनका किरदार तो बहुत ही छोटा था, लेकिन इन दोनों पर फिल्माया गया गाना मैं जिस दिन भुला दूं जबरदस्त हिट रहा। ये आंखें उसी रात। ये बहुत फेमस हो गया था। हालांकि इसके बाद ये कुछ और फिल्मों में काम करते नजर आए, लेकिन बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट, जिनमें मृत्युदाता, एक था दिल एक थी धड़कन, ये मोहब्बत है, तलाश, द हंट बिगिन जैसी फिल्में शामिल रहीं। भैया अपना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो क्या है कि हम अपनी भाभी को प्यार से मनाएंगे और वो मान जाएगी। भला कोई जान के अपने भरत से नाराज रह सकती है? रह सकती नहीं, भरत है। कोई बात नहीं मानते हमारी खुशी के लिए। अरे हमारी भाभी की खुशी के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। साल 2005 में आई हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ताजमहल में भी इन्होंने जहांगीर का रोल प्ले किया था। साथ ही कुछ और फेमस हिंदी फिल्मों का ये हिस्सा रहे, जैसे ब्लैक फ्राइडे, पहली नजर का प्यार और सबरजीत आदि। लेकिन ये कभी अपनी पहली फिल्म वाली पॉपुलैरिटी नहीं दोहरा पाए और दर्शकों के लिए एक अजनबी बनकर रह गए। इस लिस्ट में जो अगला नाम है इनका, पहले आप ये पॉपुलर गाना सुनिए। इश्क में हम बताएं किस कदर 90s के टूटे दिल आशिक का इंटेंस कैरेक्टर प्ले कर रहे इस हीरो का नाम है किशन कुमार, जो तब के म्यूजिक इंडस्ट्री के टाइकून रहे गुलशन कुमार के छोटे भाई थे और उन्होंने ही अपने भाई किशन को फिल्मों में लॉन्च किया था। वाह, ये बड़ा प्यारा गाना है। हालांकि किशन कुमार ने साल 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था, पर अफसोस वो फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। चैन कर दिया है तूने चैन चुरा के। इसी साल बॉक्स ऑफिस पर इनकी एक और फिल्म कसम तेरी कसम रिलीज हुई। ओह, ये भी अच्छा सॉन्ग है। लेकिन पहली फिल्म की तरह ये फिल्म भी फ्लॉप ही रही और इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद गुलशन कुमार ने इनके लिए एक म्यूजिकल फिल्म प्लान की, बेवफा सनम, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों खुद गुलशन कुमार ही थे। एक से बढ़कर एक गीतों से सजी ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और किशन कुमार रातों रात स्टार बन गए। अच्छा से लेकिन साल 1997 में गुलशन कुमार के इस दुनिया से चले जाने के बाद एक तरफ जहां ये अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने लगे, तो दूसरी तरफ भाई के बिजनेस और घर परिवार को संभालने की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले इनके ऊपर ही आ गई। हालांकि साल 2000 में ये फिल्म मेरे पापा द ग्रेट में बतौर लीड एक्टर दर्शकों को जरूर एक बार इस फिल्म के बाद बतौर एक्टर ये किसी फिल्म में दर्शकों को नहीं दिखे। हालांकि इन्होंने प्रोड्यूसर के तौर पर कई फिल्मों का निर्माण किया और अपने भतीजे भूषण कुमार के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी टी सीरीज का भी अहम हिस्सा रहे और आज भी हैं।
अयूब खान। हमारे इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो एक बहुत बड़े फिल्मी खानदान से आते हैं, तो पहले इनका ये गाना देखिए। बहुत ही ज्यादा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान अभिनेता दिलीप कुमार के भतीजे अयूब खान की। अयूब खान का जन्म 23 फरवरी 1967 को मुंबई में अभिनेता नासिर खान और अभिनेत्री बेगम पारा के घर में हुआ था। इनके मम्मी पापा उस दौर के जाने माने एक्टर्स थे। इनके पिता दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के भाई थे। बचपन से ही घर पर फिल्मी माहौल होने के चलते अयूब खान को भी एक्टिंग का शौक बचपन से ही हो गया। तो अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद अयूब खान ने साल 1992 में आई फिल्म माशुक से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। दीवाना दिल ढूंढे। अगले साल इन्होंने फिल्म मेरी आन में काम किया। इस नजर ने कभी पहले देखी न थी वो हसीना जो। फिल्म के गाने तो ऑडियंस को काफी पसंद आए, लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, जैसे सलामी, खोटे सिक्के, सलमा पर दिल आ गया, मृत्युदंड, दादागिरी, हफ्ता वसूली आदि। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है। लेकिन कई फिल्मों में अच्छा काम करने के बाद भी इन्हें कोई पहचान नहीं मिल सकी और आखिरकार बतौर लीड एक्टर अयूब खान साल 1999 में फिल्म चेहरा में नजर आए। चेहरा अपना देखते हैं आईने में वो। फिल्म के गाने तो जबरदस्त हिट रहे, लेकिन फिल्म फिर से कुछ खास नहीं चल सकी और इस तरह लीड एक्टर के रूप में इनके करियर का भी अंत हो गया। सारी बदतमीजियां छोड़ देंगे। पहले ये बताइए, आपने हमें माफ किया कि नहीं? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि जब से आपको देखा है दिल की हालत बहुत नाजुक हो गई है, और अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो ये हालत और भी नाजुक हो सकती है। खैर, इसके बाद ये कई फिल्मों में बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट नजर आए, जैसे मेला, दिल चाहता है, कयामत, गंगा जल, एलओसी करगिल, अपहरण आदि। मेला दिलों का आता है एक बार आके। अयूब खान ने बड़े पर्दे पर कामयाबी ना मिलता देख छोटे पर्दे पर भी काफी काम किया। अब मुझे क्या बोलना? ये ड्रामा में होते हैं। क्या कहना चाहती हैं? जिस बहन के लिए हम झुक सकते हैं, इस रोल में फिट हो रहे हैं, उसी बहन की रक्षा के लिए हम दुनिया के साथ भी लड़ सकते हैं। अगर इनके कुछ फेमस टीवी सीरियल्स की बात करें तो मुस्कान, उतरन, एक हसीना थी, गुड से मीठा इश्क, नीरजा एक नई पहचान शामिल रहे। हमारे इस लिस्ट में जो अगले एक्टर हैं, इन्हें हम इंडियन टार्जन या इंडियन अर्नोल्ड के नाम से भी जानते हैं। 80s के दशक में हिंदी सिनेमा में इनका जबरदस्त लॉन्च हुआ, जिससे ये चर्चा में आ गए। इनकी पर्सनालिटी और सुपर फिट बॉडी के कॉम्बिनेशन के साथ इन्हें फिल्म टार्जन से लॉन्च किया गया था। आजा मैं बता दूं तुझे प्यार कैसे हो टार्जन। शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी एंड ऑल, तो ऐसे मिलते हैं एक्टर लोग हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, मैं कैसे सर? बोले यार तुम बॉम्बे जाओ, हीरो बन सकते हो, इधर क्या कर रहे हो पुणे में? फिल्मों में आने से पहले ये पुणे के प्रेस्टिजियस वाडिया कॉलेज में पढ़ा करते थे। बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाले हेमंत ने अपने कॉलेज टाइम में मिस्टर पुणे, मिस्टर महाराष्ट्र और मिस्टर इंडिया जैसे शोज में कॉम्पीट किया। इसके बाद ये फिल्मों में आ गए और साल 1985 में आई फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन से सेंसेशन बन गए। अब तो काफी शाम हो गई, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? मुझे तो इस जंगल का रास्ता भी नहीं मालूम। इस फिल्म के बाद रातों रात स्टार बने हेमंत को हर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब हो गया और देखते ही देखते इन्होंने 107 फिल्मों को साइन कर लिया। मैंने 107 फिल्में साइन की, तो फिर प्रोड्यूसर बोले बॉडी कम करो सर, बॉडी बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडस्ट्री में इनकी शानदार पर्सनालिटी और एक्टिंग से घबराकर कई एक्टर्स ने इनके साथ काम करने तक से इनकार कर दिया। फिर कुछ एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ काम करने से मना कर दिया, बोले नहीं यार उसको मत लो, जिसकी वजह से इन्हें कई अच्छी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। सडनली एक हफ्ते में फोन आता है, जोरदार पिक्चर, संजय दत्त, मैं और गोविंदा, हेमंत डोंट गिव मी मनी बैक बट यू आर नॉट डूइंग माय फिल्म। इसके बाद इन्होंने एक दो और फिल्मों के अलावा रामसे ब्रदर्स की हिंदी सिनेमा कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म वीराना में काम किया। मुझे तो इन सारे हादसों के पीछे बाबा का हाथ लगता है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने बाबा को
थे यूनान अक्सर आधी रात गए हवेली से बाहर जाते हुए देखा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई और देखते ही देखते हेमंत उन दिनों हॉरर फिल्मों का चेहरा बन गए। अरे मूड तो इसका ऐसे भी ठीक हो जाएगा जब भंग का एक ग्लास इसके पेट में चला जाएगा। लेकिन फिर ये मेन स्ट्रीम फिल्मों में वापसी नहीं कर पाए और इंडस्ट्री से गायब हो गए। ये मेरी बेटी रुबीना की है। रुबीना? ये फोटो रुबीना की हो या जूली की, लेकिन मैं यकीन के साथ सकता हूँ कि कल रात मैं इसी लड़की से मिला था। साल 2004 में गर्व, प्राइड एंड ऑनर में आखिरी बार इन्हें देखा गया। बहुत हो गया भाई, आपका सिर्फ नाम सुन के जिस मुंबई पुलिस का मुंह निकल जाता था वही पुलिस आज 13 दिन में अपना 27 छोकरा लोग को टक्कर। इसके बाद ये रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगे और साल 2023 में ये आखिरी बार मराठी फिल्म सूर्या में नजर आए थे। हमारी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट एक्टर हैं, इन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही अपनी शानदार एक्टिंग से बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान तक को मात दे दी थी। साल 1992 में आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर से हिंदी फिल्मों में कदम रखने वाले मामिक सिंह दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए। इतने लोगों की उम्मीदें कभी कभी इंसान को नर्वस कर देती हैं, खास तौर से पिताजी। सोते जागते वो शेखर की हार और मेरी जीत का सपना देखते हैं। तुम्हें पता है वो मेरे लिए इटली की साइकिल लेना चाहते हैं। लेकिन अफसोस, अपनी एक गलती की वजह से इन्होंने अपना करियर खुद ही बर्बाद कर लिया और छोटे पर्दे तक सीमित रह गए। वो लड़की मेरी बहन है नवाबजादे। तूने अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं वहीं खोद कर तुझे गाड़ डालूंगा। मेरी बात समझ आ रही है ना तुझे? हरमीत सिंह मामिक उर्फ मामिक सिंह का जन्म 3 मई 1963 को मुंबई में हुआ था। 6 फुट हाइट वाले मामिक ने कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद कुछ दोस्तों के कहने पर मॉडलिंग की तरफ रुख किया और कई फेमस एड फिल्मों में काम मिलता गया, जैसे रेड बुल, काइनेटिक, सोना मिल्क आदि। बालों का निखार अनोखा था, सच था या वो धोखा था, आई थी मेरे ख्वाबों में। 1992 में बन रही फिल्म जो जीता वही सिकंदर में इन्हें आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला। अंजू चुप कर यार। राजपूत के प्रिंसिपल से बात होगी? हाँ हुई। नुकसान हमारा हुआ और उनको कोई खास सजा भी नहीं हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इससे मामिक भी काफी मशहूर हो गए। देख संजू, क्यों बात को आगे बढ़ा रहा है? जो हो गया सो हो गया, भूल जा। अब भूल जाऊं? देखो मैं किसी से डरता नहीं। अच्छा, तो उस वक्त चुप क्यों थे? क्योंकि हर बात का फैसला मार पिटाई से नहीं होता है। लेकिन इसी पॉपुलैरिटी के चलते इन्हें अपने स्टारडम का घमंड हो गया और ये फिल्म इनके लिए एक अभिशाप बनकर रह गई। दरअसल पहली हिट फिल्म के बाद मामिक के पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टारडम के नशे में चूर मामिक सभी फिल्मों के ऑफर ठुकराते चले गए, क्योंकि इन्हें अब सिर्फ लीड रोल प्ले करना था और धीरे धीरे इनके पास फिल्मों के ऑफर भी आने बंद हो गए और इस तरह ये 5 साल तक किसी भी फिल्म में दिखाई नहीं दिए और दर्शक भी मामिक को भूल गए। हालांकि इसके बाद साल 1997 में मामिक 3 फिल्मों में नजर आए, आर्या पार, दिल के झरोखे में और कोई किसी से कम नहीं। लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी और ये गुमनामी में ही खो गए। हालांकि ये साल 2000 में आई हिट फिल्म क्या कहना और इसके बाद कुछ और फिल्मों जैसे मल्लिका, 2 लफ्जों की कहानी और बेल बॉटम में बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट जरूर नजर आए। देखो राहुल, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। देखो आज तक जो कुछ भी हुआ है, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी जातियाँ हुई हैं, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मामिक ने छोटे पर्दे पर कुछ शानदार टीवी सीरियल्स में अपनी एक पहचान जरूर बनाई। बोर्डिंग स्कूल से भागते हो तुम्हें ये तो सोचना चाहिए था कि तुम्हारे पापा को कितना दुख हो। अच्छे हीरो बन सकते थे। जानते हो जब स्कूल से फोन आया तो मैं कितना परेशान था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में जो ये नाम है वैसे तो ये किसी पहचान के मुहताज नहीं है, लेकिन इन्होंने भी हिंदी फिल्मों में शुरुआत तो धमाकेदार ही की थी, लेकिन उसके बाद ये छोटे पर्दे पर सीमित होकर रह गए। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम हो गया। छोटे पर्दे के मिस्टर बजाज उर्फ एडवोकेट केडी पाठक। मुझे पकड़वा कर इसका मकसद पूरा हो चुका था। जो बदला ये मुझसे लेना चाहता था वो उसे मिल चुका था। फिर उसे केडी पाठक बनकर इस अदालत में आने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ी गलती है ये तुम्हारी। रोनित रॉय, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म सुपरहिट होने के बावजूद इतना बुरा समय देखा कि कोई और होता तो टूट कर बिखर जाता। रोनित रॉय ने साल 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम से हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू किया। लोग सोचे हैं ना
ये फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इसके सारे गाने पॉपुलर हो गए। मुझसे जुदा हो ये भी सॉन्ग प्यारा इस फिल्म के बाद रोनित अगले साल बॉम्ब ब्लास्ट, सैनिक और तहकीकात जैसी फिल्मों में दिखे। अरे भाई तुम्हारे डैडी आईजी हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट, और हम लोग पब्लिक। अब पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के लिए थोड़ा तो वेट कर सकता है ना, क्यों? सही कह रहे हो नहीं? लेकिन ये फिल्में या तो मल्टी स्टारर थी या तो रोनित का रोल बहुत छोटा था, तो इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद साल दर साल इन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, जैसे लक्ष्य, हलचल, रॉक डांसर, आर्मी, जुर्माना आदि। बहुत सारे मूवीज लेकिन अफसोस ये फिल्में फ्लॉप हो गईं और फिर इन्हें काम मिलना भी बंद सा हो गया। धीरे धीरे इनकी सारी सेविंग भी खत्म होने लगी और इसी बीच इनकी पत्नी भी बच्ची को लेकर इन्हें छोड़कर चली गई और इसी बीच इनकी तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब रही कि ये काफी बुरे दौर से सालों तक गुजरते रहे। इसके बाद इन्होंने वापसी की और ठीक होने के बाद छोटे पर्दे का रुख किया, जहां कुछ छोटे मोटे सीरियल्स करने को मिले और इसी के बीच इन्हें इनकी जिंदगी का माइलस्टोन ऋषभ बजाज का रोल मिला। मैं नहीं था तब भी, कितना खतरनाक रोल है। और मैं था पहने हुए ना तब भी। तुम कानूनी तौर से मेरी बीवी थी। साल 2002 में आए सीरियल कसौटी जिंदगी की से देखते ही देखते ये घर घर में फेमस हो गए और इन्हें दर्शक एक बार फिर से जानने लगे। इसके बाद ये टीवी सीरियल्स के साथ साथ फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल्स प्ले करने लगे। जब दिल दिमाग के रास्ते आ जाए तो खतरा पैदा होता है। मंसूर अली को खतरा पालने का कोई शौक नहीं, गोली मारता दोनों को। और इसी दौरान इनकी एक फिल्म आई उड़ान, जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था। ये राइटर लोग लड़की के जैसा बाल बढ़ा के, कुर्ता पहन के, बगल में झोला लटका के सोच लेते कि बहुत ज्ञान आ गया, लेकिन होता नहीं है। फिर मरते हैं भूख से या फ्रस्ट्रेट होकर दारू पी के। साल 2010 में आई इस फिल्म में इन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। और ये जो तुम राइटर वाइटर बनने का बकवास सपना देख लियो, उसे बोरी में बंद करो और जाकर नदी में डाल के आओ। उड़ना बंद करो, पाँव को जमीन पे रखो। इस फिल्म के बाद फिर कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इन्हें फिल्म और टीवी से एक से बढ़कर एक ऑफर आने शुरू हो गए। ये इनका दूसरा सक्सेसफुल फेज रहा। इसी दौरान रोनित रॉय ने एक और टीवी सीरियल किया, अदालत, जो कि इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। इसका ये अर्थ होता है कि कोई बहुत ही बड़ी इमारत थी। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, शूट आउट एट वडाला, 2 स्टेट्स, काबिल, सरकार 3 आदि। डॉली कौन है? लड़कियां देख रही हैं। मुझे क्यों नहीं बताया? क्या कर लेते आप जान के? इसके मन में ये गंध तूने और तेरे घर वालों ने भरी है। इनसे मत कहो, मुझसे बात कर। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन से एक्टर पसंद थे या पसंद हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये उन एक्टर्स की कहानी रही जिन्होंने पहले सफलता और फिर ढलान देखा और अपना स्टारडम कायम नहीं रख सके। तो आपको क्या लगता है, ये एक्टर्स क्यों फिल्मों से गायब हो गए? क्या स्टार किड्स जैसा मौका ना मिलना, फिल्म मेकर्स का फेवरिज्म वाला एटीट्यूड, या कोई और वजह रही इनके फेलियर के पीछे? आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सो फ्रेंड, ये थे 90s के एक्टर जो मतलब बहुत ही अच्छी मूवीज में जिन्होंने काम किया और अपने टाइम में हिट हुए, लेकिन उनके बाद मतलब टाइम गुजरता गया और फिर उनको उतना फेम नहीं मिला जितना मतलब और एक्टर्स ने तब काम किया। जैसे हम आज बात करते हैं खान की या अक्षय कुमार की या अजय देवगन की, तो ये एक्टर जो है ना बहुत सक्सेसफुल रहे 90s के एरा में। और इसमें कुछ एक्टर्स तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी गलती और अपने घमंड की वजह से अपने करियर पे खुद को लाड़ी मार दी, और कुछ एक्टर तो ऐसे थे जो जिनको ऐसा है कि सक्सेस तो मिली लेकिन उस लेवल का फिर उनको स्टार्टअप नहीं मिला, ना उस लेवल का काम मिला। और एक तो वो जो स्टार्टिंग में जो जिनके बारे में बता रहे थे उनके बारे में ये बताया ना कि उनको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन की वजह से उनको मूवीज में काम करने से मना कर दिया। इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ना। और उसके अलावा जो एक और एक्टर थे जिनके बाबा ने उनके
घर वालों को सबको मार दिया। मुझे उन पे बहुत अफसोस हो रहा था कि उनके साथ गलत वो हुआ। थे भी बहुत खूबसूरत, वैसे बहुत आप प्यारे पसंद थे आते और उनके मतलब सॉन्ग भी बहुत ज्यादा फेमस गए थे। जैसे उनकी मूवी आई थी, उनके लुक्स भी काफी अच्छे थे। और दूसरा मैं ये कह रही थी कि जैसे पृथ्वी सर हैं, उनकी तो जो मूवी थी वो बहुत ही दिल का क्या कसूर बहुत ही ज्यादा फेमस गई और उसके बाद उन्हें अच्छा काम मतलब नहीं मिला। तो ये बड़े अफसोस की बात है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में फंसा देते हैं और फिर वो आगे काम नहीं मिल पाते। ये वैसे गलत चीज है कि जो है ना ये करेक्ट उसमें क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर आजकल भी ये बहुत वायरफ के लिए बोला जाता है कि वायरफ ऐसा करती है। और जिस तरह से हमने श्रद्धा कपूर मैम की वीडियोस देखी तो उनमें हमें ये थोड़ा बहुत जानने को मिला था कि उनके साथ भी ये सीन है कि उनको भी वो फंसाया था इन्होंने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। और भी कुछ हैं जो मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में फंसा के कहती हैं कि 3 मूवी हमारे साथ करो, किसी और के साथ मूवी ना करो, ये वो। तो ये बहुत गलत लगता है। और वैसे मतलब यार मतलब अच्छे एक्टर आए 90s में जिनको आज हम देखना चाहते हैं कि मतलब उनको हम देखते किसी मूवीज में तो बड़ा मजा आता। खैर वो कहते हैं ना कि किसी का नसीब भी साथ नहीं देता। और इसमें जो एंड पे है ना एक्टर वो मुझे बड़े पसंद है। हाँ, जो आपकी अदालत वाले रणित राय है शायद उनका नाम। हाँ, उनको अभी भी देखते रहते हैं। उनकी मतलब एक्टिंग जो है वो बहुत मजे की। और दूसरी वो जो एक लेंस पहने हुए थे वो जो एक छोटा वो दिखाया ना उसमें तो बहुत खतरनाक। वहीं से फिर उनका करियर स्टार्ट हुआ। फेस कट मुझे बड़े पसंद है। हाँ, और दूसरा इधर मुझे लगा कि शायद वो ये दिल आशिकाना मूवी वाले एक्टर जो थे ना वो भी तो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। जो अभी उसमें आए थे वो जोश मूवी में हमने नहीं विदा इसमें जो भी हमने देखा था नहीं उनका तो मतलब फ्यूचर उनका भी तो ऐसा ही आया था। वो 2000 में आया था। रजत बेदी ये 90s की बात कर रही है। वो ये दिल आशिकाना मूवी वाले और जोश मूवी वाले एक्टर उनकी भी 90s की बहुत अच्छी मूवीज हैं। उनका भी मतलब नहीं दिखाया गया तो मुझे उनका 2000 की है। हां, लेकिन उनकी दिल आशिकाना भी मुझे लगता है कि 2000 की ये 90s के ही स्पेशल 90s के एक्टर्स को लिया तो 90s में और 90s में क्यूट से एक्टर आए हैं ना वो छोटे से इनका एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा फेमस है। वो मुझे उन पे हैरानी हुई कि उनको मतलब उनके लुक्स भी जो आमिर खान के साथ है वो ऐसा वो मतलब हैरानी हुई कि भाई इनको एटीट्यूड की वजह से वो जब मूवीज बाद में रिजेक्ट की कोई जो है ना सोलो वाली मूवी मिले मुझे और इस तरह से ना उसके ये है ना कि मतलब वो कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म के लिए तो सक्सेस मतलब मिल पाना भी एक मुश्किल काम है। पर वो आसान है शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेस किसी को भी मिल सकती है, रातों रात कोई स्टार बन जाता है। लेकिन जो उसको मेंटेन कर पाता है तो मतलब बात वहीं पे आ जाती है। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड में अगर किसी भी सुपरस्टार की, सलमान सर की, अक्षय कुमार की या शाहरुख सर की या और भी जितने भी सुपरस्टार हैं उनकी बात करते हैं, वो भी इन जैसे ही एक्टर थे। वो कोई मतलब आसमान से टपके थे कोई ऐसा नहीं, तब भी वो सुपरस्टार नहीं बन गए थे। वो भी इन्हीं की तरह के थे लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर एक मतलब खुद को रखा और मतलब अपने माइंड से उन्होंने इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जो मतलब उनको गलत फंसा दिए या इस टाइप का कुछ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। और कुछ एक्टर थे जिनको सपोर्ट भी थी। हम अगर सलमान खान की बात करते हैं उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट थी हम मानते हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी अगर अक्षय कुमार सर की बात करें या शाहरुख सर की बात करें या आमिर खान की बात करें, इवन अजय देवगन हो गए, इनकी बात करें तो मतलब ऐसा लगता है कि इनको उतना मतलब अच्छा सपोर्ट नहीं था। बट उन्हें अपनी मेहनत के थ्रू अपने हार्डवर्क के थ्रू जो है ना आज जो है ना वो स्टेबल है। आज भी मतलब मूवीज में है और हमें नजर आते हैं। तो नो डाउट मतलब वो कहते हैं ना कि जो है ना सक्सेस तो मिल जाती है लेकिन कोई कोई उसको बर्दाश्त कर पाता है। सबके बस में नहीं होती सक्सेस बर्दाश्त कर पाना और किसी का नसीब भी बुरा होता है। जो कमल थे ना इनका क्या मतलब वो था कि इनके पेरेंट ने ऐसा किया कि मतलब वो तो मतलब एक सैड साइड वाला चला जाता है। खैर हमने ये देखा तो अच्छा लगा। वैसे इस टाइप की मतलब चीजें देखने में एक मतलब इंटरेस्ट होता है। हाँ, इंटरेस्ट होता है और देख के मजा भी आता है। और बाकी आप बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। एंड यस ऑल क्रेडिट गोज टू ओरिजिनल क्रिएटर जिन्होंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी रिसर्च की हुई थी। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।